how are you? In this video, we will do question number second of exercise 3.6. Let us start. Second question, first part. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, जो सॉल्यूशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें उनको फॉर्म करना है इक्वेशंस की फॉर्म में एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस. इज इट ओके? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours and find her speed of rowing in still water and speed of current. हम क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम. रितु ने क्या किया, रितु स्विमिंग करती है वो, ठीक है. तो ये कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर जब स्विमिंग करती है, कितने टाइम में करती है, 2 hours में करती है. और जो अपस्ट्रीम में करती है 4 किलोमीटर को इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड, हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को फाइंड करना है. ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में जो पानी खड़ा है उस पे करनी है, कितनी स्पीड होगी. एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मींस जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड फाइंड करनी है हमें. इट ओके? तो लेट्स स्टार्ट. तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं. हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ इन स्टिल वाटर ऑफ रितु एंड स्पीड ऑफ करंट. हमें क्या लेट कर लिया है, लेट स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, यानी जो पानी खड़ा है, जो स्टिल है पानी, वो हमारे पास तालाब होते हैं, उनका जो पानी खड़ा होता है उसमें जो रितु की स्विमिंग की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली है. और जो स्पीड ऑफ करंट मींस जो पानी का बहाव है उसकी जो स्पीड लेट कर ली है हमने, वो कितनी कर ली है, y किलोमीटर पर आवर. तो पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम. सपोज कीजिए कि मेरी स्पीड स्टिल वाटर में, जो तालाब है, खड़ा पानी है, उसमें मेरी स्पीड कितनी है, सपोज कीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है. ये तो ओके? और यानी खड़े हुए पानी में जो मेरे जो स्विमिंग की जो स्पीड है, रोइंग की जो स्पीड है मेरी कितनी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर है. फिर मैं कहता हूं कि जो रोइंग की जो स्पीड है, सॉरी, जो करंट की जो स्पीड है, पानी के बहाव की स्पीड है, वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर. ये मेरी स्पीड है स्टिल वाटर में. और जो करंट की स्पीड है, कोई नदी है उसका बहाव है, उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टिल वाटर में जो स्पीड ये होगी, जो पानी में वहां पे जो पानी चल रहा है नदी में, ठीक है ना, उसमें जो करंट की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है. तो वहां पे जब मैं स्विमिंग करूंगा तो वहां पे जो स्पीड है मेरी डिफरेंट होगी स्टिल वाटर के अगेंस्ट, ठीक है. जो वहां पे स्विमिंग करूंगा, जो मैं करूंगा डाउन स्ट्रीम में स्विमिंग, डाउन स्ट्रीम मींस पानी के साथ साथ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरी स्पीड बढ़ेगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. स्टिल वाटर मेरे पास स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. तो मैं जब वहां पे तैरूंगा, नदी के अंदर तैरूंगा, वहां पे करंट में तैरूंगा, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम में स्विमिंग करता हूं, यानी पानी के साथ साथ मैं स्विमिंग करता हूं, तो मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी. खड़े हुए पानी में मेरी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर. और प्लस कितनी स्पीड ऐड हो जाएगी, जो करंट की स्पीड है, जो पानी मेरे को पुश करेगा, धक्का देगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो 40 मेरी जो स्पीड है वो स्टिल वाटर की है, और 20 हो जाएगी प्लस करंट की स्पीड, तो कितनी जाएगी, 60 स्पीड बन जाएगी. 40 मेरी स्टिल वाटर की और प्लस 20 करंट जो मुझे पुश करेगा, जो धकेलेगा मुझे बाहरी बहाव, तो मेरी क्या बन जाएगी, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60, ठीक है. लेकिन जो अपस्ट्रीम की बात करूं मैं, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, कम होती है हमारी. सपोज कीजिए मेरे जो स्टिल वाटर में मेरी स्पीड कितनी है, 40 है, ठीक है. और मैं अपस्ट्रीम में आऊंगा. अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या हुआ, पानी के करंट के अगेंस्ट, करंट जा रहा है इस साइड में, यानी पानी का बहाव उस साइड में जा रहा है, और मैं अपस्ट्रीम में आ रहा हूं. तो मुझे क्या करेगा, पानी यहाँ पे ऑब्स्टेकल करेगा, मुझे यहाँ पे रोकेगा, वो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा. तो मेरी स्पीड का कम होगी. मेरी स्पीड स्टैंडिंग वाटर मेरी स्पीड कितनी थी, 40 थी, और ये कितनी स्पीड से रोकेगा मेरे को, जो उसकी अपनी स्पीड उससे रोकेगा. उस करंट की स्पीड कितनी है, 20 है, तो मेरी स्पीड कितनी जाएगी, 40 माइनस 20 कितनी जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है. तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, कम होती है, और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड बढ़ती है. ये ओके? तो लेट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. तो यहां पे हमारे पास डाउनस्ट्रीम
और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ध्यान से देखिए यहां पे जो डाउनस्ट्रीम में है, डाउनस्ट्रीम मीन्स टाइम, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। ऐसे यहां पे स्पीड और टाइम और डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, डाउनस्ट्रीम में, जो डाउनस्ट्रीम मींस पानी के बहाव के साथ साथ करंट के साथ साथ, करंट में क्या करेगा, पुश करेगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो स्पीड कितनी है ऋतु की स्टैंडिंग वाटर में, स्टिल वाटर में, x है, और करंट की स्पीड कितनी है, y है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, x तो उसकी ऑलरेडी थी, और प्लस y की हो जाएगी ऐड, ये ओके। स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम में, जो स्पीड है ऋतु क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी। x तो उसकी स्टिल वाटर में थी, और प्लस क्या हो जाएगी, जो करंट की स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, तो क्या बनेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है डाउनस्ट्रीम में, टाइम 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। और यहां पे अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड क्या होगी, जो ऋतु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी है, x है, ठीक है, स्टिल वाटर में x है। और वहां पे जब वो अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम करेगी तो पानी क्या करेगा, उसको रोकेगा उसको, ठीक है, यानी उसकी स्पीड को क्या कम करेगा, क्या करेगा, जितनी करंट की स्पीड है वो अपनी स्पीड से क्या करेगा, इस स्पीड को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा, x माइनस वाई। एक्स की ऋतु की स्टैंडिंग वाटर में, स्टिल वाटर में, और उसकी वो स्पीड क्या कर देगा, वो कम कर देगा। कितनी कम करेगा, जितनी उसकी करंट की स्पीड होगी। करंट की स्पीड कितनी है, y है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना डाउनस्ट्रीम में 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम, ये आपका अपस्ट्रीम है, ये आपका डाउनस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस हुआ 4 किलोमीटर, टाइम हुआ 2 आवर्स, और स्पीड हमने यहाँ पे काउंट कर ली है। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर, टाइम हुआ 2 आवर्स, और ये ठीक है। अब हम साइंस में करते हैं, फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पे भी ऐसे ही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हमारे पास यहाँ पे 2, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 1 जा 20। तो यहाँ पे x प्लस वाई वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई है, सेट चेंज करो, डिवाइड, और 10 हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमारे पास इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड इन दिस केस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास, टाइम कितना है यहाँ पे 2 है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 है, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 4 1 जा 4, और x माइनस वाई, ये 2 मल्टीप्लाई है, ये क्या होगा डिवाइड, 2 2 जा 4। इक्वेशन क्या आ गई है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन आ गई हमारे पास, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। इनको सोल्व करते हैं हम, बाई
एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे कोई मेथड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, y माइनस वाई क्या हुआ कैंसल, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, 10 प्लस 2 12 और वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 6 जा 12, तो वैल्यू ऑफ x कितनी है हमारे पास 6 आ गई है। और इन द सेम वे यूज इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, यहाँ यूज कर दिया हमने, और y की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 6 है माइनस 6 हो गया, 10 कितना हुआ 4 और वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई हमारे पास 4, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु in still water is equal to 6 kilometer per hour and speed of current 4 kilometer per hour। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट में कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में